दोस्तों, जैसा कि आज हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में काफ़ी दोस्ती है और ये दोस्ती तकरीबन 100 साल से है और रोज़ बरोज़ इस दोस्ती में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन माजी में इसके बरक्स था। यहूदी और ईसाई एक दूसरे के शदीद दुश्मन थे। वजह दुश्मनी यही थी कि यहूदी नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल ही नहीं मानते थे। वो हज़रत ईसा को जादूगर, बगैर बाप का बेटा कहते और तो और हज़रत ईसा को कत्ल करना भी चाहते थे। हजरत ईसा के चले जाने के बाद ईसाई भी दो ग्रोह में बढ़ गए। एक ने तो हजरत ईसा को रिसालत के मर्तबे से उठा के खुदाई मर्तबे में डाल दिया और खुदा का बेटा बना दिया, और दूसरा ग्रोह वो था जो हक पे था, हजरत ईसा को नबी और रसूल मानता था और उनकी असल तालीमात पे कारबंद था। ये उस वक्त के मुसलमान थे। यहूदियों और ईसाइयों की इस दुश्मनी का एक वाकया आप भी सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल यानी यहूदियों में से एक बादशाह गुजरा था। उस बादशाह का एक जादूगर था जो उसका खास और करीबी बंदा था और बादशाह के लिए काम करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप ऐसा करें किसी लड़के को मेरे पास भेज दिया करें ताकि मैं अपना इल्म उसको सिखा दूँ। इस तरह मेरे मरने के बाद वो लड़का आपके काम आ सकेगा। बादशाह ने उसकी बात मानकर एक ज़हीन लड़का उस जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। जादूगर उस लड़के को जादू सिखाता। वो लड़का जिस रास्ते से गुजर कर जादूगर के पास जाता वहाँ एक राहिब यानी सादा लफ्ज़ों में समझिए ईसाई दरवेश रहता था। ये लड़का उस राहिब के पास बैठ जाता, उसकी तालीमात को सुनता। इस तरह वो वक्त पर जादूगर के पास भी नहीं पहुंच पाता था और जादूगर उसको देर से पहुंचने पर मारता भी था। बहरहाल ये लड़के का मामूल बन गया था कि राहिब का दर्स सुनकर जादूगर के पास जाता और उसको राहिब की बातें सच्ची लगती। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लड़का जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ एक बहुत बड़ा दरिंदा था और उस दरिंदे ने सबका रास्ता रोक रखा था। उस लड़के ने कहा, आज मैं मालूम करता हूँ कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, इलाही, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज़्यादा पसंद हो तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग इस रास्ते से गुजर जाएं। फिर उसने पत्थर उस दरिंदे को मारा। वो दरिंदा पत्थर लगते ही मर गया और लोग गुजरने लगे। उस लड़के ने ये वाकया जाकर राहिब को बताया तो राहिब ने बोला, बेटा, तेरे ईमान को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तभी तू इस रुतबे पे पहुंचा कि तेरी दुआ कबूल हुई, और अब हो सकता है अल्लाह तुझे आजमाए भी, पर लोगों पे मेरा नाम कभी मत जाहिर करना। अल्लाह ने उस लड़के को ऐसा रुतबा दिया कि वो अंधों कोड़ियों को अच्छा कर देता और हर बीमारी का इलाज करता था और तमाम मरीजों को अल्लाह पे ईमान लाने की दावत भी देता था। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बादशाह का वजीर अंधा हो गया। वो इस लड़के के पास कुछ माल और दौलत लेकर आया और कहा, मुझे तू अच्छा कर दे तो ये सारा माल तेरा होगा। उस लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देना तो अल्लाह ताला का काम है। अगर तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और अल्लाह तुझे अच्छा कर देगा। वो वजीर अल्लाह पे ईमान लाया और अल्लाह ने उसे अच्छा कर दिया और उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर वजीर मामूल के मुताबिक बादशाह के दरबार में मौजूद था। बादशाह ने पूछा, तेरी आंखें किसने रोशन की? वजीर बोला, मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर बोला, मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। बादशाह ने उस वजीर को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया और पूछा, किसने किया है? वजीर ने उस लड़के का नाम बता दिया और पूरा वाकया भी बता दिया। बादशाह ने लड़के को दरबार में बुलाया। बादशाह ने लड़के को देखकर कहा, ए बेटा, तू जादू में इतना आगे पहुंच गया कि अंधे और कोड़ियों को ठीक करता है और बड़े बड़े काम करता है। लड़का बोला, मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता, अल्लाह सबको अच्छा करता है। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और लड़के को बहुत मारा और पूछा, किसने तुझे सिखाया है ये सब कुछ? लड़के ने राहिब का नाम ले लिया। बादशाह ने राहिब को हाजिर किया और कहा, अपने दीन से फिर जा। पर राहिब नहीं माना तो बादशाह ने उसे एक तेज धार आरे से चीर डाला, यहाँ तक कि राहिब के 2 टुकड़े हो गए और वो जमीन पर गिर गया। फिर उस लड़के से कहा, अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने अपने आदमियों को कहा, इस लड़के को पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, अगर ये अपने दीन से बाज ना आए तो वहां से उसे नीचे धक्का दे दो। बादशाह के आदमियों ने ऐसे ही किया और उस लड़के को पहाड़ की चोटी पे ले गए। वहां जाके लड़के ने दुआ की, इलाही, जिस तरह तू चाहे मुझे इनके शर से बचा। इसके दुआ करते ही पहाड़ हिला और सब लोग पहाड़ से नीचे गिर गए और सब लोग हलाक हो गए और लड़का बच गया। लड़के ने बादशाह को जाके कहा कि मुझे अल्लाह ने इनके शर से बचा लिया है।
फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इस लड़के को कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ, अगर ये अपने दीन से बाज ना आए तो इसे दरिया में फेंक देना। लोग इसको लेके दरिया में गए। वहां लड़के ने दुआ की, इलाही तू मुझे जिस तरह चाहे इनके शर से बचा ले। वो कश्ती उलट गई और उस लड़के के सिवा सारे लोग डूब गए और लड़का जिंदा बचकर बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं और तू कैसे बच गया? लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया, बाकी सबको दरिया में डुबो दिया। फिर लड़का खुद ही बोला, तू मुझे एक तरीके से मार सकता है। बादशाह ने कहा, वो क्या? लड़के ने कहा, तू सब लोगों को एक मैदान में जमा करके एक लकड़ी पे सूली चढ़ाना, फिर मेरे तीर को कमान में रखकर ये कहना कि मैं इस लड़के को अल्लाह के नाम से मारता हूँ, ऐसा करेगा तो मैं कत्ल होऊंगा। लड़के ने इस तरह इसलिए कहा ताकि सारे लोग जान सकें कि अल्लाह ही है जो सब पे कादिर है। बादशाह ने ऐसे ही किया जैसा लड़के ने बोला था। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को उस अल्लाह के नाम से मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है। तीर लगते ही वो लड़का उसी वक्त मर जाता है। लोगों ने यह हाल देखकर कहा, हम तो इस लड़के के मालिक पे ईमान लाए। ए बादशाह, अल्लाह की कसम, तू जिस चीज से डरता था वही हुआ, यानी लोग ईमान ले आए। बादशाह को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बड़ी खाइयां और खंदकें खोदने का हुक्म दिया। फिर इन खाइयों और खंदकों में आग भड़काई गई और कहा, जो शख्स इस दीन से यानी लड़के के दीन से ना फिरे उसे इन खंदकों में धकेल दो। अहले ईमान वालों ने ईमान नहीं छोड़ा और आग में जाने को तरजीह दी। अहले ईमान में से एक औरत थी जिसका एक बच्चा भी था। उस औरत ने कुछ तरद्दुद किया कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं आग में नहीं कूदूंगी, पर उसका बच्चा बोल उठा, माँ सब्र कर, तू सच्चे दीन पर है। बिला आखिर वो बच्चा अपनी माँ समेत आग में धकेले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ईमान था ईमान वालों का। कहा जाता है तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमान उस आग में धकेले गए थे। अल्लाह पाक को उन लोगों की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में सूरह बुरूज में फरमाया है और तफसीली किस्सा सही मुस्लिम हदीस नंबर 7511 में आया है। अल्लाह पाक ने सूरह बुरूज में फरमाया है, हलाक हो गए खाई खोदने वाले।